वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को शुक्रवार के दिन सुने जाने वाली लक्ष्मी माँ की कथा सुनाऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि लक्ष्मी माँ की पूजा हम कैसे करते हैं, और आज के समय में या कभी भी लक्ष्मी माँ का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। उन्हीं से सब कुछ है। अगर लक्ष्मी माँ हमारे घर में है तो हमारे घर कोई भी पर्व त्योहार, हंसी खुशी, शादी ब्याह सब में बड़ा ही आनंद आता है। अगर लक्ष्मी माँ हमारे घर में नहीं है, हमसे रुष्ट है या किसी कारण बस हमसे दूर है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ ही हमारे हर मनोकामना को पूर्ण करती। इसलिए लक्ष्मी माँ का महत्व तो बहुत ही अधिक है। ऐसे तो सभी देवी देवता का अपने अपने जगह पर महत्व है, लेकिन लक्ष्मी माँ हमारी ऐश्वर्य की पूर्ति करती हैं, इसलिए उनका महत्व सबसे ज़्यादा लगता है। आज के टाइम में तो और ज़्यादा है। आप सभी को मैं बता दूं, लक्ष्मी माँ की पूजा हम शुक्रवार को करते हैं, जिसे हम वैभव लक्ष्मी के रूप में मनाते हैं, संतोषी माँ के रूप में मनाते हैं। लक्ष्मी माँ का हम मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं, तब मार्गशीर्ष के महीने में लक्ष्मी माँ की भी पूजा हम करते हैं। उस समय हम गुरुवार को करते हैं, लेकिन ऐसे लक्ष्मी माँ का वार शुक्रवार है। आप सभी लक्ष्मी माँ का अगर व्रत और पूजा करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या कलह ना हो। अगर किसी के घर में झगड़े, लड़ाई या मनमुटाव होते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है। इसी के में कि कैसे हमारे घर में अशांति से माँ दूर जाती हैं, इसी के बारे में एक कहानी है, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को लक्ष्मी माँ का जिस दिन पूजा करना रहता है, सुबह उठ के संकल्प करके घर द्वार को अच्छे से साफ़ सुथरा करके बाहर दरवाजे पे हम रंगोली बनाएं। फिर पूजा घर में चौकी पे रख के लक्ष्मी माँ का हम फूल और अक्षत, मेवा, फल, गाय के घी से दीपक जलाना और बहुत तरह से जो भी हम कर सके वो सब माता जी को चढ़ा के हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और शाम को भी हमें लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। ऐसे भी हर हिंदू के घर में शाम को लक्ष्मी माँ की आरती ज़रूर होती है। हम लक्ष्मी माँ को ज़रूर हम आरती, कपूर, दिया, अगरबत्ती ये सब लगाते ही हैं। जब हम ये सब पूजा पाठ कर लें तो हमें लक्ष्मी जी की कथा भी पढ़नी चाहिए। एक समय की बात है कि एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो बड़े ही धनी मनी थे। उनके दो बेटे थे, सोहन और मोहन। सोहन की पत्नी का नाम निर्मला था। वो बड़े ही सुसंस्कारी बहू थी। वो सबका ध्यान रखती थी और दान पुण्य भी करती थी। उनके घर में लक्ष्मी माँ जैसे उन्हीं के घर विराजमान हो, ऐसा था। वह बहू जो उनकी थी हर किसी का ध्यान रखती थी। सुबह उठ के पूजा पाठ करती थी, खुद से रसोई में जाके देखती थी और बड़े प्यार से सब रसोई बनवाती थी, खिलाती थी। कोई भी उसके दरवाजे से भूखा नहीं लौटता था और हर प्रकार से लोगों की मदद करती थी और बड़ा ही मीठा बोलती थी। और ज़रा भी उसको इस बात का घमंड नहीं था कि मेरे घर लक्ष्मी माँ का वास है तो मैं घमंड करूँ। हमेशा वो कहती थी, अरे लक्ष्मी माँ जिस पे कृपा कर दे, अरे लक्ष्मी माँ की कृपा है। कभी वो ये नहीं कहती थी कि मैंने ये किया या मैं ये दे रही हूँ। हमेशा बोलती थी लक्ष्मी माँ की कृपा है, लक्ष्मी माँ जो चाहे करे। बड़े ही उनके घर में सुख संपत्ति और हर सुख शांति रहता था। उनके यहाँ अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होती थी बड़े धूमधाम से। उसके बाद सेठ जी एक सोने का कोई जेवर जरूर लक्ष्मी जी को अर्पित करते थे और पूजा होने के बाद वो जेवर जो था अपनी बड़ी बहू को दे देते थे। बहू लक्ष्मी जी का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करती थी और बड़ी खुशी खुशी रखती थी। और अक्षय तृतीया के दिन ये लोग दान उपदान भी बहुत करते थे, पंडित को बुला के खिलाते थे, हर प्रकार से करते थे। कुछ समय बाद मोहन की शादी के बारे में सोचने लगे सेठ जी। तो एक बड़े ही अच्छे घर में उसकी शादी कराएं, जिसका नाम, लड़की का नाम चंचला था। उससे शादी हुई,
लेकिन वो अपने परिवार से बिल्कुल विपरीत थी। वो उसके मायके वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पता नहीं किस स्वभाव की थी। हमेशा हर छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा करती थी, देर से उठती थी, शाम के समय सो जाती थी। जेठानी को छोटी-छोटी बातें पे ताना देती थी, पति से भी लड़ाई करती थी। मतलब हर समय घर में कलह मचाए रहती थी। सब लोग बड़े परेशान थे, लेकिन बोलते थे कि चलो कुछ देर में ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी उद्दंडता बढ़ती ही जा रही थी। जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो उस दिन सेठ जी जैसे हर साल करते थे पूजा पाठ, वैसा ही पूजा पाठ का आयोजन हुआ। पंडित आए, उनको दान उपदान दिया गया, भोजन कराया गया, पूजा पाठ हुआ। पंडित जी इस बार 2 जेवर चढ़ाए और पूजा के बाद अपनी बहू को बुला के निर्मला और चंचला को दोनों को एक-एक सोने की जेवर दे दिए। अब जो निर्मला थी वो तो बड़ी खुशी-खुशी रखी, लक्ष्मी जी का आभार व्यक्त करते हुए रखी, लेकिन जो चंचला थी वो जेवर को देख के एकदम गुस्से में आ गई कि इतनी हल्की जेवर, ऐसी जेवर तुम हमारे यहाँ नौकर चाकर पहनते, और गुस्से में उस जेवर को फेंक दी। सेठ जी ने उससे कहा, बेटी ये जेवर का बात नहीं है, मैंने लक्ष्मी जी को अर्पित किया प्रसाद है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, तुम ग्रहण करो। लेकिन वो एक ना सुनी और वैसे ही जेवर फेंक के चली गई। इधर निर्मला रात में सोई थी, स्वप्न में उसके लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी बोली कि निर्मला तेरे घर में बड़ा ही कलह रहता है और मेरा बड़ा अपमान हुआ है, मैं अब तेरे घर नहीं रहूँगी, जा रही हूँ। निर्मला ने स्वप्न में ही माता जी को बहुत मनाया कि नहीं आप रुक जाइए, मत जाइए, लेकिन माता जी नहीं मानी। तो फिर वो बोली कि नहीं माँ, आप हमको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। तब लक्ष्मी माँ बोली ठीक है, जो तेरी देवरानी चंचला जो है, जब अक्षय तृतीया आएगी और निर्जला व्रत रह के पूजा पाठ करेगी तो फिर मैं उसे माफ़ कर दूंगी। स्वप्न से जब जगी निर्मला तो उसने सब घर वालों को बताया कि लक्ष्मी जी ने कहा है कि अब मैं आप तुम्हारे घर नहीं रहूँगी। अब इस बात से सब बड़े दुखी हो गए। उसके जो ससुर थे वो बोलने लगे कि अरे चंचला तो लक्ष्मी माँ से माफ़ी मांग ले, लेकिन वो तो घमंड में चूर थी, वो बोली मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता की वास होने लगी, उनके बिजनेस घाटे में जाने लगे, उनका घर बिक गया और वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। और सबको पता था कि चंचला ने लक्ष्मी जी का अपमान किया, इसी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे, लेकिन चंचला मानने को तैयार ना थी। एक समय ऐसा आया कि उनके घर में कुछ भी नहीं था कि कुछ वो बना पाए। फिर चंचला बोली अरे तुम लोग के पास तो खाने को भी नहीं है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और गुस्से में वो अपने मायके गई तो उसके पिताजी को सारी बातें पहले से पता थी। वो जानते थे कि मेरी बेटी ने लक्ष्मी जी का अपमान किया, इसलिए उनका दिन ऐसा हो गया। उन्होंने तुरंत कहा ऐसा है बेटी, तूने लक्ष्मी जी का अपमान किया, तूने अपने ससुराल को बर्बाद कर ही दिया, अब तेरे कदम यहाँ पड़ेंगे तो हमारा भी घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है तू अपने घर को जा। यह बात सुन के चंचला को बहुत बुरा लगा और उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत गलत कार्य किया है, और वह रोती हुई अपने ससुराल पहुँची। निर्मला जो बड़ी ही दयावान थी, उसने तुरंत उसे प्यार से पुचकारा और कहा कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम उसे सुधार लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर निर्मला ने उससे कहा कि तुम्हें निर्जला व्रत रहनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो लक्ष्मी माँ की दोनों देवरानी जेठानी निर्जला व्रत की। उनके पास तो कोई आभूषण नहीं था कि चढ़ाए, तो उन्होंने कुशा से आभूषण बनाया था। वह सब जो अर्पित की थी बाद में, पर पूजा करने के बाद उसको स्वयं ग्रहण की और लक्ष्मी माँ से माफ़ी मांगी। जब ऐसा कुछ दिन हुआ उसके बाद धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और ये लोग हर साल लक्ष्मी माँ की बड़े ही अच्छे, ऐसे तो हर शुक्रवार की पूजा पाठ करते ही थे, कथा कहते थे, दान उपदान करते थे, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन और ही विधि विधान से पूजा पाठ करते थे। इनका दिन पहले की तरह हो गया, इसलिए जो भी ये कथा सुनता है सुनाता है, जैसे चंचला और निर्मला के दिन वापस आए वैसे सुनने वाले का भी दिन वापस आए। ओम वासुदेवाय नमः।